सावधान, सीतापुर, लखीमपुर, धौरारा, बिस्वा, गोला आने जाने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि इस दिन अनुबंधित बसें 250 बसों का चक्का जाम होने जा रहा है। अनुबंधित बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो चक्का जाम करने जा रहे हैं, 250 बसें करीब हैं, क्या कारण है कि ये इन बसों का चक्का जाम आप करने जा रहे हैं? सीतापुर गोला लखीमपुर मार्ग पर डग्गामार वाहनें लगभग 6 महीने से चालू हुई हैं। इधर हमारी 3 माह पूर्व एक बस के ड्राइवर को इन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर ने बस के ड्राइवर ने रोक के मारा था, तो हमने कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया, तो उसके अगेंस्ट एक लेटर जारी हुआ अवनीश अवस्थी जी का। उस पर कुछ कार्रवाई डग्गामार के खिलाफ हुई, लेकिन यहाँ के ARTO के की मिलीभगत और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पे केवल रोडवेज की बसें ही चल सकती हैं, प्राइवेट बस ऑपरेटरों के पास में जो उनकी गाड़ियां संचालित होती हैं, उनका स्टेज कैरेट परमिट होता है, वो केवल एक जगह से पैसेंजर बैठा के पार्टी बुकिंग ले सकते हैं। हम लोगों का 450 रुपये पर सीट टैक्स होने के कारण हमारे हर जगह उठाने के लिए हम अलाउ होते हैं राष्ट्रीय मार्ग पे चलने के लिए। हमारी सीतापुर डिपो की, गोला डिपो, लखीमपुर डिपो, शाहजहाँपुर, लखनऊ डिपो की सारी गाड़ियाँ इसी मार्ग पर लखनऊ, लखीमपुर, धौरारा और गोला, महमूदाबाद रूट पे चलती हैं। इस मार्ग पर प्राइवेट बस ऑपरेटर ने गाड़ियां डग्गामार रूप से संचालित करते हैं। रोडवेज बस स्टेशन के चौराहे पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहां पर टोकन के रूप में 100 रुपये चौराहे पे वसूला जाता है। उसकी वजह से ये लोग अभी गाड़ियां जैसे आगे एक्स्ट्रा भगाते हैं, उसके बाद में रोक देते हैं यात्री उठाने के लिए, उससे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। आज प्रमुख सचिव महोदय आए थे, सड़क सुरक्षा के संबंध में उनकी एक मीटिंग भी थी, उसमें ये भी बिंदु हमने रखा कि डग्गामार वाहनों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने ज्ञापन लिया है, उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगर कल शाम तक पूर्ण रूप से बसें नहीं बंद हुई तो कल मध्य रात्रि 12 बजे से पूर्ण रूप से हरदोई क्षेत्र के सभी डिपों अपने अनुबंधित वाहन संचालन बंद कर देंगे। प्रशासन डग्गामार बसों को चलाना चाहता है तो चलाए, हम माननीय योगी जी से मिलके फिर आगे की शिकायत करेंगे। तो आपकी नज़र में जो डग्गामार वाहनों की संख्या है इस क्षेत्र में पूरे करीब कितनी होगी, और आपको जो नुकसान हो रहा है वो करीब मतलब कितना नुकसान आपको होता है इन डग्गामार वाहनों की वजह से? इस क्षेत्र में 109 बसों की हमने लिस्ट पूरे प्रशासन को बना के दी थी जो डग्गामार वाहनें करती हैं। वो पर डे कम से कम 20 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस करती हैं। वो पुलिस प्रशासन और ARTO प्रशासन की मिलीभगत से ये रेवेन्यू लॉस होता है। तो आज जो प्रमुख सचिव थे परिवहन वेंकटेश्वर लू, उनसे मिलकर आपने क्या अवगत कराया, और इससे पहले भी आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया है इसको लेकर? इसको मैं 1 साल से समय समय पे ज्ञापन देता रहा हूं, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन बस स्टेशन के पास से ही डग्गामार बसें संचालित कराता है और ARTO महोदयों की संलिप्तता होती है इसमें। उनका एक और इतनी स्पीड में चलते हैं कि आए दिन अभी खैराबाद के पास में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था इसी डग्गामार की वजह से। उसमें एक बेटी, लड़की और एक महिला और एक उसका हस्बैंड, 3 लोग ख़त्म हो गए थे। और अभी लखीमपुर के आगे धौरारा मार्ग पे एक बस का एक्सीडेंट इसी डग्गामार के वजह से हुआ, तो उसका कंडक्टर, ड्राइवर और 5 लोग उसमें भी हताहत हुए थे, एक्सपायर कर गए थे। तो ऐसी घटनाएं ये होती हैं। डग्गामार पैसेंजर उठाने के लिए कम किराया लेते हैं। रोडवेज का अपना एक निर्धारित किराया है, सुरक्षित यात्रा कराते हैं, लेकिन ये कम पैसे और प्रशासन को पैसा दे के ये गाड़ियाँ इस तरह संचालित। करीब कितने यात्री ऐसे होंगे डेली जो इस रूट पे, इन सभी रूटों पे सफ़र करते होंगे आपके अनुबंधित बसों में? हमारे हरदोई क्षेत्र में लगभग इस मार्ग पर 250 बसें चलती हैं जो कम से कम 3 ट्रिप करती हैं, कुछ 2 ट्रिप, कुछ 3 ट्रिप, तो एवरेज में 500 से 600 ट्रिप चलते हैं। और पर ट्रिप में एक गाड़ी दिन में 150 से 200 यात्री उठाती है, तो 600 ट्रिप के हिसाब से लगभग 50,000 यात्री इस मार्ग पर यात्रा करते हैं, जो रोडवेज की बसों से यात्रा करते हैं। इसका असर यह है कि डग्गामार वाहनें इन्हीं को भूसे की तरह ठूस के भरते हैं। एक बस में 100 यात्री भरते हैं। हमारी अगर 40 सीट बस है, 30, 35, 38, 50 सीट, 40 सीट लेके ही चलती है और उधर से भी इतने ही यात्री लेके चलती है। लेकिन इन लोगों की वजह से हम लोगों की गाड़ियों को पैसेंजर नहीं मिलते हैं, ये कम पैसे में गाड़ियाँ उठा लेते हैं
और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से संचालित कर। तो क्या मांग है आपकी कि जिससे इस जो व्यवस्था है इसको पटरी पे लाया, जिसके क्या मांग आप चाहते हैं प्रशासन से? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चाहता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। सड़क सुरक्षा में सबसे बड़ा रोल इस डग्गा मार वाहनों का है। सीतापुर में बस स्टेशन के बाहर चौराहे पे जाम लगने का भी यही कारण है। सेक्रेड हार्ट जैसे स्कूल यहाँ पे हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे अगर डग्गा मार वाहनें यहाँ नहीं आएंगी, अगर ये चलती भी हैं तो कहीं बाहर जाएं। पहली बार डग्गा मार नहीं चलनी चाहिए। शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि जब बस अड्डे के आसपास वो बसें नहीं आ पाएंगी, नो एंट्री है। इस समय हमारा बिजवार से लेकर नेपालापुर का ओवरब्रिज बन गया है, अगर यहाँ बसें ही ना आएँ तो वो डग्गा मारी यहाँ से नहीं कर पाएंगे। बस अड्डे से पैसेंजर खाली यहाँ से बिजवार बैठने के लिए वहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ से यात्री में बैठेगा, लखनऊ जाएगा और यहीं उतरेगा, तो उससे रोडवेज को फायदा। तो अगर कल तक आपने चेतावनी दी है, कल तक अगर डग्गा मार वाहन पूर्ण रूप से बंद न हुआ तो कब तक के लिए आप अनिश्चितकालीन कब तक के लिए जाएंगे हड़ताल पे? हम लोग तो जब आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइवर हताहत होते हैं, हमारी गाड़ियां डैमेज होती हैं, तो कोई हम लोगों को प्रॉफिट होता ही नहीं है, सारा उसी में ही एक्सपेंस हो जा रहा है। तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए 15 तारीख की मध्यरात्रि से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे चले जाएंगे, गाड़ी संचालन नहीं करेंगे। तो अनुबंधित बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन का साफ साफ कहना है कि शुक्रवार 15 जुलाई की शाम तक अगर डग्गा मार वाहन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुए तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, चक्का जाम पर जाएंगे और करीब 50,000 यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती। सीतापुर से आई इंडिया के लिए प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।